नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। लगातार पब्लिक के बीच में पहुंच के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का नेचर कैसा है। 3-4 साल होने वाले हैं, अब वो सोसाइटी में नहीं है। अब पब्लिक का उनके बारे में क्या इंटरेस्ट है, क्या कहना है, ये सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सिमरन। क्या क्वालिफिकेशन है मैम? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? राइट फ्रॉम द बर्थ। कैसा फील करते हो वहाँ पर जाकर? आई फील वेरी प्राउड एंड सो गुड हेयर। एंड एक होता है ना कि सोल रिलैक्स हो जाती है यहाँ पे आके। हमें एक डिफरेंट फीलिंग होती है कि हाँ हमारे सारे अपने लोग हैं, हम कुछ अच्छा बोलना चाहें, कुछ अच्छा करना चाहें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुट अप कर सकते हैं। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? वेरी मच सेफ, जस्ट लाइक एज अ फैमिली। आई एम लिविंग विद माई ब्रदर एंड सिस्टर्स ओवर देयर। गुरुजी को कब से जानते हो? जब से बर्थ हुआ है तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और 5 साल की होती मैंने नामदान ले लिया था, तो वो तभी से। कभी इंटरेक्शन हुआ है मैम आपका उनके साथ? जी 1-2 बार हुआ है, बट ज़्यादा क्लोजली 1-2 बार ही हुआ है, अदरवाइज तो सबका यूँ होता ही है। कैसा नेचर लगता है आपको उनका? बहुत लविंग और केयरिंग है। एज अ फादर की तरह हर एक को ट्रीट करते हैं और कुछ भी बताते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं तो बिल्कुल अपने जैसे रियल फादर गाइड करते हैं अपने बच्चों को, उसी तरीके से वो हर एक को बिहेव करते हैं सबके साथ। उनका करैक्टर कैसा है मैम? ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी लविंग फादर और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। हाउ कैन आई पुट अप अ क्वेश्चन ऑन दैट मैम? लेकिन क्योंकि मीडिया में काफ़ी अलग तरीके का दिखाया गया था। या वी ऑल नो कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक कोई भी अच्छा काम करना चाहता है तो उसको वो ड्रैग डाउन करेगी। एंड उन्होंने तो ड्रग्स के खिलाफ और लिकर इतनी सारी चीज़ों के अगेंस्ट बोलते हैं, अच्छी चीज़ों में जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी चीज़ें होनी ही थी। एंड वी ऑल वर अवेयर कि ऐसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं होगा, पॉलिटिक्स में घसीटा जाएगा। तो हमें इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बोलने वाले बोलते हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन विद दैट। आप कब से विजिट कर रहे हो, मतलब चाइल्डहुड से आप विजिट कर रहे हो? यस। तो आपने कभी भी अलग तरीके का फील किया हो या कभी किसी से सुना हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, ना ही कभी सुना है। इट्स जस्ट कि मीडिया को बोलने की आदत होती है। हमने खुद बहुत बार देखा है कि मीडिया इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा कई बार बना देती है विद एडिशन ऑफ सम फैक्टर्स। जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी आर नॉट इवन अवेयर कि वो हैं कौन। इन द फैक्ट जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं हम जानते ही नहीं, तो उस बेसिस पे हम क्यों एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करें, जबकि मैं बाय बर्थ यहाँ से आ रही हूँ, जा रही हूँ। मेरा हर मंथ की यहाँ पे मैं आती जाती थी, मेरी पूरी फैमिली आती है, उनको कभी फील नहीं हुआ, मुझे कभी फील नहीं हुआ, तो हाउ कैन आई इवन क्रिएट अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट दिस? वेल एजुकेटेड हो मैम, आप किस प्रोस्पेक्ट से उनको आज भी फॉलो करते हो? मतलब क्या आपको ऐसा उनमें? मेरे पास ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं उनको फॉलो ना करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ऐसा इंसान आपने देखा है जो किसी भी सोशल वेलफेयर या किसी भी सोसाइटी के लिए इतना ज़्यादा वर्क करे विदाउट इवन नोइंग दैट अदर पर्सन? यू आर डोनेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, ऑर्गन्स एंड ब्लड। कौन ब्लड डोनेट करता है? हम लोग कर रहे हैं, मान लिया, बट हम भी किसी की सुन के कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ अपने माइंड से सोच के कुछ समझ के करी। हम लोगों के माइंड में क्यों नहीं आती थी ये चीज़ें? उन्होंने इनिशिएट लिया, देन वी आर फॉलोइंग। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि उनके कुछ थॉट प्रोसेसेस ऐसी हैं और उनके माइंड की क्रिएटिविटी थी और वेलफेयर वर्क्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग इन दिस वर्ल्ड। So yes, I follow for that. This is the biggest reason. हमारी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका? कंट्रीब्यूशन क्या नहीं रहा? He has been working in technology sector, welfare sector, which is quite main thing. अब हमारे को ज़रूरत होती है, कोई भी हमारी सेना के लिए ब्लड चाहिए होता है, nobody is aware कि उनको कितनी यूनिट्स चाहिए पर मंथ या पर एनम, बट ही इज़ अवेयर एंड ही इज़ हेल्पिंग अबाउट दैट। तो कौन से वे में नहीं किया? टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, पॉलिटिक्स तो चलो क्या ही कहना है उसके बारे में, हम लोग नहीं बोल सकते। इट्स अ वेरी बिग थिंग। कौन सा सेक्टर ऐसे जिसमें हेल्प नहीं कर पा रहे?
जैसे मैम हमारे कंट्री का जो सबसे पेनफुल एरिया रहता है वो प्रोस्टिट्यूशन एरिया रहता है, एब्सोल्युटली। उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई भी प्रोस्टिट्यूशन को एक ना व्हाट शुड आई से कि ब्रदर या सिस्टर या ऐसे कुछ वे में कोई नहीं देखता, बट उन्होंने अडॉप्ट किया लड़कियों को। क्यों? बिकॉज दे फील कि ये उनकी बच्चियां हैं, उनको ट्रैक डाउन किया जाता है, उनको गलत बोला जाता है। हम लोगों ने भी कभी ऐसे नहीं देखा, अगर हम फॉलोअर्स नहीं होते तो मैं भी नहीं कहूँगी कि मैं शायद उनको ऐसा कुछ बोल पाती अच्छा, बट नाउ आई एम एबल टू एक्सेप्ट देम एज अस। थर्ड जेंडर्स के लिए भी उन्होंने कितना कुछ किया, वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनको तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि उनको जेंडर ही नहीं कंसीडर करते थे, एंड नाउ दे आर द थर्ड जेंडर कंसीडर्ड एटलीस्ट। क्या क्या रोल रहा है गुरुजी का इसमें ट्रांसजेंडर के लिए? उन्होंने ही अपील डाली थी, जैसे फर्स्ट मेल और फीमेल जेंडर था, थर्ड जेंडर कंसीडर नहीं किया जाता था किसी भी डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी। तो उन्होंने गवर्नमेंट में या फिर जो कोर्ट्स में अपील होती है कि इनको थर्ड जेंडर कंसीडर किया जाए, वो हमारे डेरे की तरफ से हुई थी, वो पिताजी की तरफ से इनिशिएट किया गया था, और उसी के थ्रू जो कोर्ट्स में अलग अलग डेट्स होती हैं या अलग अलग जो भी कुछ होता है प्रोसीजर, वो पूरा इन्हीं के थ्रू फॉलो किया गया था। मैम वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, यस, तब सब हमारे पॉलिटिक्स की तरफ देखते हैं, जहाँ और भी तो हमारे जो सोशल इवल्स हैं, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट हैं, उसके लिए सेंट जी का क्या रोल रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनी बच्चियों को इतना कुछ सिखाया है, सेल्फ डिफेंस वो सिखा रहे हैं, वो वर्किंग लाइफ में हमारे को कितने इम्प्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं, हमारे लिए एज अ मोटिवेटर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड बहुत वर्क करते हैं वो। मतलब कि वो, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आई एम सेइंग कि वो गर्ल्स को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इंस्टेड ऑफ बॉयज़ कि तुम्हें ज़्यादा वर्क करना चाहिए। पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स में बहुत कम थी, बट नाउ लुक एट अस एंड लुक एट ऑल द वुमेन्स हु आर देयर, एंड बहुत सारे ऐसे जो अपने डेरे से रिलेटेड है, हमारे डेरे से रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा चल रही है। स्विमिंग में है, कबड्डी में है, आई गेस खो खो में भी हैं, जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं। वो भी तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है। मैम क्या आपको लगता है आज के समय में सोसाइटी को उनकी नीड है? ऑफ कोर्स यस। कौन से सेक्टर में ऐसी नीड नहीं है? हेल्थ में ब्लड जा रहे हैं, ऑर्गन्स जा रहे हैं, जो नीडी पीपल्स हैं उनको ओकेजनली या जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उनकी नीड्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थिंग टेक्नोलॉजी वाइज भी उनका माइंड काफ़ी शार्पली एंड क्रिएटिवली वर्क करता है। उनके कितनी मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं जो एक्सीडेंट्स में पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन्होंने खुद मॉडिफाई करके इतने अच्छे मॉडल्स बनाए, इतने क्रिएटिवली बनाए हैं। तो हर सेक्टर में आई फील देयर इज़ अ नीड। 3 to 4 years हो गए हैं मैम, सोसाइटी में अब नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? इम्पैक्ट इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा जो गुड वर्क्स थे, बिल्कुल थोड़े से कहते हैं ना कि थोड़े से कम हुई, क्योंकि मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाती है। लोग बोलने वाले बोलते भी, हाँ तुम तो उनको फॉलो करते थे ना, कहाँ गए वो? बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं, 70-80% पीपल हैं जो अभी भी वर्क कर रहे हैं जस्ट लाइक दैट बिफोर। हम लोग भी, अभी मैं भी पहली बार ब्लड डोनेट करके आई हूँ, अभी पहले मैंने कभी किया नहीं था। सो अभी भी सब लोग कर रहे हैं, बस थोड़े से मोटिवेशन लैक होता है ना, बस थोड़ा सा वो है और कुछ नहीं। क्या अपील करना चाहोगे हमारी पब्लिक को, सबसे पहले जिन्होंने मीडिया के द्वारा देखा है, क्योंकि आप एक्चुअली फैक्ट हो, आप फ्रॉम चाइल्डहुड आप वहाँ पर जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, तो क्या पब्लिक को अवेयर करना चाहोगे, अपील करना चाहोगे अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ डेरा सच्चा सौदा, नेचर ऑफ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह? आई वुड जस्ट से कि एक बार आके खुद विजिट करो, खुद सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखो कि अगर वो सोशल वर्क कर रहे हैं, इतने वर्क्स कर रहे हैं, तो इतना नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है, तो किस बेसिस पे किया जा रहा है? आप लोगों ने या फिर जैसे किसी ने भी मीडिया के थ्रू देखा या सुना है, कभी भी सुनी हुई बातों पे हमने हमेशा सुना है या देखा है कि बिलीव नहीं करना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर। आके विजिट करो, एनवायरनमेंट चेक करो, अगर आपको लगता है ऐसा है देन इट्स योर विल कि आपको क्या परसेप्शन क्रिएट करना, वी कैन फोर्स अबाउट दैट। आके विजिट करेंगे, उनको खुद ही एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट, लविंग, केयरिंग, ब्रदर सिस्टरहुड वाला एनवायरनमेंट लगेगा, तो डेफिनेटली दे ऑल विल बी गोना चेंज देयर परसेप्शन अबाउट इट। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? गवर्नमेंट से अपील यही रहेगी कि
जो भी झूठे एलिगेशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाएं और हमारे पिताई को वापस भेज दें। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको वेल एजुकेटेड लोगों से डायरेक्ट बातचीत करवा रहे हैं जिनका मानना है कि जो भी एलिगेशंस सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं वे सब झूठे हैं। ये वो बेटियां हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हैं। समाज से सवाल है कि इन लोगों का जो कहना है, लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, फिर क्यों एक संस्था को बदनाम किया गया, फिर क्यों वहां जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया। आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा बंद हो, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियां को बंद हो, और जैसे हमारे समाज के जो किन्नर समाज जिसको बोला जाता है उसको भी गुरुजी ने एक इज्जत की ज़िंदगी दी, उनको थर्ड जेंडर का दर्जा तक डेरा सच्चा सौदा की तरफ से दिलवाया गया। ये लगातार लोग आपको बता रहे हैं। आपको सूत्रों से हवाले से क्या दिखाया गया और डायरेक्ट पब्लिक वहाँ जाने वाली लड़कियाँ क्या बता रही हैं, आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।